हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिवा। तो आइए आज आपको क्लास 10th का एक टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमें ये तो जानना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो देखिए, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है ना, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे आप मान लो x और y दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का, तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या सोचोगे, 30 डिग्री में क्या जोड़ूं ताकि मुझे 90 डिग्री मिले। तो आपका जवाब मिलेगा 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसका मतलब 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं वो टॉपिक हमारा जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके लिए आपको एक राइट ट्रायंगल तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, तभी तो उसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इस राइट ट्रायंगल एबीसी में क्या क्या हो रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा है ट्रायंगल एबीसी, जिसमें हमने एंगल बी को ले लिया है 90 डिग्री। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तो 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो अब आप फिर रखोगे एंगल ए प्लस, और बी तो 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री को यदि आप राइट में ले जाओगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी आपको मिलेगा 90 डिग्री, और एंगल सी निकालो अब यहाँ से आप, तो क्या मिलेगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ये हमारा रिलेशन, इसको ध्यान रखना। ठीक है, एंगल सी कितना निकला, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अब हम एंगल सी के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को लिखते हैं। तो फॉर एंगल सी जो कि 90 डिग्री माइनस एंगल ए के इक्वल है, तो इसके लिए हम अगर लिखना चाहे तो बताइए, यानी इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड वाला, यानी ए बी इसके लिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब बेस लिखोगे तो बेस एडजेसेंट साइड होता है, तो BC इसका बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो AC होगा ही। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो अब आप इस एंगल C के लिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आप जानते हो 6 होते हैं ना, उन सबको लिखो। तो साइन C लिखोगे, और C तो 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल है, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए हो गया। और आप जानते हो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो ए बी हुआ और हाइपोटेनस ए सी, तो आप लिखोगे ए बी बाय ए सी। ठीक है, इसी तरीके से अब आप कॉस सी लिखोगे, तो वो तो कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल ए के बराबर होगा, और वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो देखो बेस जो है हमारा बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, टेन सी भी लिखते हैं। ध्यान से देखते जाओ क्या हो रहा है, पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो कुछ फॉर्मूला होता है ना, वो कैसे आता है वो बता रहा हूं। तो टेन सी इज इक्वल टू होता है 10 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि एंगल सी तो 90 डिग्री माइनस ए के बराबर है। अब आप लिखोगे तो सी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ऐसे तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पी बाय बी होता है ना, तो ए बी बाय बेस हो जाएगा बी सी। आगे आप लिखोगे कॉट सी, तो कॉट सी आपको मिलेगा कॉट 90 डिग्री माइनस एंगल ए, तो ये हो जाएगा 10 का उल्टा, तो ये सीधा बन जाएगा बी बाय पी होता है, तो बी सी बाय ए बी। ठीक है जी, आगे आप लिखोगे सेक सी, सेक सी ये एंगल सी है, तो सी तो 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल है, तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिखेंगे। और सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, और कॉस होता है बी बाय एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाय बी, तो एच यानी ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी। और लास्ट जो है वो कॉसेक, कॉसेक सी यानी कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, और वो हो जाएगा एच बाय पी, क्योंकि वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो एच बाय पी से करोगे तो ए सी बाय ए बी हो जाएगा, ए सी बाय ए बी। देखो ये ए बी बाय ए सी है, तो उसका रेसिप्रोकल तो ए सी बाय ए बी ही होगा। अब इन सबको ना मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इधर वाला हटा देते हैं, और फिर से अब एंगल ए के लिए ना यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को लिखेंगे फिर से एंगल ए के लिए। तो देखो फॉर एंगल ए
अगर आप परपेंडिकुलर लिखोगे तो देखो एंगल ए, इसकी बात कर रहे हैं ना, तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड BC है, तो ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर BC हो गया। बेस लिखोगे तो एडजेसेंट साइड, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा बेस AB। और हाइपोटेनस तो चाहे आप एंगल ए लो या एंगल C लो, वो तो बदलने वाला है नहीं, तो हाइपोटेनस तो AC ही होगा। अब आप फिर से इसमें साइन कॉस यानी कि सब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से लिखो एंगल ए के लिए, तो साइन ए जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी BC बाय AC, BC बाय AC। अब जरा ध्यान से देखो BC बाय AC इक्वेशन फर्स्ट में किसके बराबर है, BC बाय AC। देखो cos 90 डिग्री माइनस ए के बराबर है। देखो साइन ए का वैल्यू है BC बाय AC और इसी ट्रायंगल में cos 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू है BC बाय AC। इसका मतलब इस BC बाय AC की जगह पे मैं cos 90 डिग्री माइनस ए रख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस ए, और ये इक्वेशन फर्स्ट से आया है। फिर आगे बढ़ते हैं, cos A निकालोगे तो वो तो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस तो हो गया AB, हाइपोटेनस AC, तो AB बाय AC हो गया। और AB बाय AC देखो साइन 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू है ना, तो इस AB बाय AC की जगह पे साइन 90 डिग्री माइनस ए रख सकते हैं। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री माइनस ए। समझ आ रहा है आपको कहाँ से ये आ रहा है? देखो अब एक बात और सुन लो, एंगल C और एंगल A का सम 90 डिग्री है। इसका मतलब राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री को छोड़ के जो दो एंगल होता है ना, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और इसीलिए तो कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि एंगल A और एंगल C जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और उसी में तो हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं। 90 डिग्री माइनस ए तो एंगल C है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10A, तो 10 आप जानते हो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी कि BC बाय AB होगा। और BC बाय AB आप ढूंढो इसमें कहां पर है, तो देखो BC बाय AB ये रहा ना, cot 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू है, तो क्या मैं इसके इस BC बाय AB की जगह पे cot 90 माइनस ए रख सकता हूँ ना? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो चलो रखते हैं। समझ आ रहा है आपको कहाँ से आ रहा है ये चीज़ें? और आगे केस करो, क्या लिखूंगा? ऑब्वियसली cot A, तो वो तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना, वो जब भी 10 का रेसिप्रोकल है, तो AB बाय BC लिखूंगा, AB बाय BC। और ढूंढो इसमें फिर से वही काम हमारा, AB बाय BC किसका वैल्यू है, तो AB बाय BC मैं देख रहा हूँ 10 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू है, तो मुझे इस AB बाय BC की जगह पे क्या रखना चाहिए? 10 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ये हो गया 10 90 डिग्री माइनस ए। इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, नहीं तो पता नहीं कैसा लग रहा था देखने में। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ सेक ए निकालोगे, तो सेक ए होता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस तो AC और बेस हो गया AB, तो AC बाय AB हो गया। अब देखो ध्यान से, फिर ढूंढना है हमें इसमें AC बाय AB किसका वैल्यू है, तो देखो AC बाय AB ये रहा ना, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए के बराबर है AC बाय AB, तो इस AC बाय AB के बराबर मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, एंड लास्ट कॉसेक ए, यही तो लिखना हमें। कॉसेक ए इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस तो AC रहा और एंगल A के लिए ये रहा परपेंडिकुलर, तो हो गया AC बाय BC। और AC बाय BC आप देखो किसका वैल्यू है, तो आपको मिलेगा सेक 90 डिग्री माइनस, देखो AC बाय BC किसके बराबर है? सेक 90 डिग्री माइनस ए के बराबर है, तो लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस ए। तो यही हो गया ना रिलेशन, देखो आया, ए और 90 डिग्री माइनस से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन 90 डिग्री यहाँ से देख लो, साइन ए कॉस 90 डिग्री माइनस ए के बराबर है, और बाकी आपको दिख रहा है। तो मैं इसको समराइज करता हूँ कि हम लोग कैसे लिखते हैं, ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर लिखता हूँ। समझ आ गया होगा आपको ये कैसे हो रहा है और किस फार्मूला की मैं बात कर रहा था। ऑब्वियसली मैं साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू जो कॉस ए होता है ना, तो वो कैसे आता है उसी की बात कर रहा था, और वही जो फार्मूला है ना, उसी टॉपिक को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि हम लोग एंगल ए और एंगल सी के बारे में बात करते हैं, और एंगल ए और सी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का। तो इसी वजह से देखिए हमें क्या मिला था, हमें मिला था साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। ध्यान से पूरा देखना, अभी बहुत अच्छा ट्रिक मिलने वाला है।
तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए हुआ ना, तो आपने ये भी देखा होगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए जो होता है ना वो साइन ए के बराबर होता है। ठीक है, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है। अच्छा, साइन कॉस बोलता है कि भाई 90 डिग्री में से ए लेकर तो साइन हुआ, तो कॉस ए बना दिया ना, मैं भी वही काम करूँगा, मैं तुझे बना दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए होता है। तब गेस करो, कॉट बोलेगा मैं भी उल्टा करूँगा, मैं भी 90 डिग्री में से ए हो करके मैं तुझे बनाऊंगा, तो ये 10 ए बन गया। और लास्ट होगा सेक बोलेगा अच्छा मैं पीछे रहूँगा, ये भी आएगा। अब बोलेगा कौन बचा हुआ, कौन बचा हुआ, तो कौशिक आएगा मैं बचा हुआ भाई, तो कौशिक को पकड़ के लाएगा, बोला मेरे बराबर बन तू, तो कौशिक बोलेगा मैं भी बदला लूँगा, तो बोले ठीक है आ जा भाई। तो कौशिक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू हो गया सेक ई। और यही वो 6 फॉर्मूला है। बस देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री में बात करते हैं तो कॉस होता है, टेन का कॉट होता है और सेक का कोसेक होता है। ठीक है, तो यही वो फॉर्मूला था ना जिसको हम लोगों ने प्रूफ करना था, और इन्हीं को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमारा टॉपिक जिसमें हमें ये फॉर्मूला मिलता है। अब देखो ध्यान से, कई बार आप यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा यूज कर लो तो यहाँ थीटा हो जाएगा। ठीक है, बी यूज कर लो तो 90 डिग्री माइनस बी तो बी हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस सी होता है यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यही था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बिल्कुल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। कहाँ से आ रहा है ये फॉर्मूला, कैसे जनरेट हुआ, एक राइट ट्रायंगल एबीसी में ही हो रहा है सारा काम, तो वो भी दिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करके बताओ हाँ सर मुझे समझ में आया। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।